ये दुनिया सिर्फ उसी की इज्जत करती है जो स्ट्रांग होता है। लड़ो, स्ट्रांग बनो। यू हैव टू फाइट। That's why today I am explaining Fight Class 3, the story of a boy who become free। अभी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी बहन को, जो कि अपनी मॉम की फ्यूनरल पे होती है। तभी सब लोग यही बात कर रहे होते हैं, इस बच्चे की मॉम तक मर चुकी है, फिर भी जूदेगा अब तक आया ही नहीं है, ये नॉर्मल तो नहीं है। फिर एक बंदा दौड़ता हुआ आता है, बंदे की पूरी फट चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ आ चुके जूदेगा। और भाई दिस गाय हैव सम ह्यूज मसल। ये देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का रिएक्शन होता है कि है डैड। यप, ये हमारा मेन कैरेक्टर का फादर है। एंड डैम ब्रो, क्या लुक दे रहा है बंदा। फिर वो बोलता है कि माई लिटिल गर्ल, तुम अपने डैडी के साथ क्यों नहीं आते? पर उसकी चेहरे से तुम साफ साफ देख सकते हो कि उसे तो बिल्कुल नहीं जाना। तो इसीलिए उसको डिफेंड करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उसका सामने आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कहीं जाना ही है तो फिर तुम अकेले चले जाओ ना। ये बोलते हैं कि तू काफी बड़ा हो गया है रे मेरे बेटे, यूजलेस। ये बोलने के साथ वो उसके ऊपर एक मुक्का लैंड कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का आंखें खुलता है और हमें पता चलता है कि इसका नाम है जू जीताए और हम इसको जीताए का खिलाने वाले हैं। वो एक स्टोर पे काम कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब। उस स्टोर का ओनर बोल रहा है कि तू अभी सो रहा है, यहाँ का चोरी हो गया तो क्या तू उसका बिल भरेगा क्या? वो बताए सॉरी। फिर वो ओनर बोलता है कि तेरा तो स्कूल का टाइम हो गया है ना। तो इसीलिए जीता यहाँ पे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाते हुए वो बंदा कुछ यहाँ पे एक्सपायरी खाना लेके जा रहा था। भाई इसकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा बुरा है। फिर ये बुढ़ा एकदम उल्टा सीधा बकवास करना चालू कर देता है कि अगर मैं तेरी उम्र में होता और अगर मैं फाइटिंग क्लास ज्वाइन कर लेता तो अब तक तो भाई मैं चैंपियन होता, मैं यहाँ पे एक रिच लाइफ जी रहा होता। बंदे बोलते पर मैं तो रेगुलर क्लास में हूँ। वो बोलते कि हाँ ऐसे भी तू तो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इंटेंस ऑफ अटेंशन चाहिए तो फिर तुम मुझे पे करो ना ज़्यादा। और पर उसका ओनर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम आते हैं स्कूल के अंदर और वहाँ पर एक लड़की आके उसको होमवर्क दे रहा था और इस लड़की का नाम है ली जीयून। हम इसको जीयून करके बुलाने वाले हैं। और हमारा लौंडा जहाँ रहता है उसी लैंड ओनर का एक ग्रैंड डॉटर है। यप, यानी कि ये नेबर है, फ्रेंड भी काफ़ी अच्छा है। वो बोलते हैं कि ये लो तुम अपना होमवर्क घर पे भूल गए थे। वो बोलते कि अरे थैंक यू, पर एक मिनट ये तो मेरे रूम में था ना। वो लड़की बोलती है आओ किसे बता, ग्रैंड माँ शायद से तुम्हारे रूम को मेरा रूम समझ के ये लेके आया हो। पर हमारे लौंडे को बताया कि वो खुद जाके लेके आया है। फिर हमें दिखाया जाता है एक और बंदा जिसका नाम होता है ना उग डोंग। हम इसको डोंग कह के ही बुलाने वाले हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल है बे। और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है यहाँ पे फाइट से। तुम साफ साफ देख सकते हो कि भाई बंदा यहाँ पे खिड़कियों से जिम्स की फोटो ले रहा है। ये बंदा हमारा मेन कैरेक्टर जिताई की फ्रेंड होती है तो वो जाके इसको वहाँ से हटा लेते कि भाई यहाँ कुछ सीन क्रिएट हो जाएगा, चल यहाँ से चलते हैं। पर यह बंदा जाके एक टकले वाले बंदे से मिलता है जिसका नाम होता है किंग डोंग वॉन। वो जाके तो सबसे पहले उसके सामने बो डाउन होते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन बोलते हैं कि क्या ये सही बात है कि आपने जी यून को 4 बार प्रपोज किया है और उसने 4 बार ही आपको रिजेक्ट कर दिया है? ये सुनने के बाद सीधा बंदा जी यून की तरफ जाता है और बोलता है कि जी यून ये तो हमारे बीच की बातें था ना। और यून बोलते इसीलिए मैं इसको रोक रहा था। फिर वो टकले वाला बंदा बोलता है कि आई वंडर कि क्या तुम ये देखने के बाद भी क्या मुझे रिजेक्ट करोगे? और बंदा अपना सर नीचे करता है और बंदा अपने कन्फेशन यहाँ पर अपने टकले पे लिख कर लाया है। ये देखने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर की यहाँ पे हंसी छूट जाती है। फिर ये टकले वाला बंदा जाके जीता से बोलते हैं कि साले ये सारे तेरी गलती है, तेरे लिए ही जीयून मुझसे नहीं पट रही है, तू सिर्फ उसको अपने लिए रखना चाहता है ना। जीता भी लाइक हैं डोंट बी रिडिक्यूलस, पर उसको टैटू से क्या लेना देना है? वो बोलते कि अबे चुप कर। ये बोलने के साथ वो उसके ऊपर एक मुक्का बजाने वाला होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जीता का फोरहेड जहाँ पर एक स्कार है। फिर वो टकले वाला बंदा इसके ऊपर पंच वगैरह यहाँ पे मारने वाला होता है और वो हर एक पंच को डॉज कर रहा था।
फिर अचानक से कोई आके इस टकले वाले बंदे को एक लात से ही उड़ा देता है और जीता है लाइक हैं ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है इस बैडी को स्मैश। ऑल्सो हर नेम इज मारिया डाकोस्कोस। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक तुम इसके निक नेम्स वगैरह देख सकते हो। द आइस क्वीन ऑफ फाइट क्लास, द ह्यूमन टर्मिनेटर ऑफ ब्राजील एंड ब्ला ब्ला ब्ला। समझ गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद सब लोग बोल रहे हैं कि मारिया इसको एक ही किक में हरा दिया है, मतलब कि वो कोई ह्यूमन नहीं है, ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जीता जाके ये मारिया को यहाँ पे थैंक यू करता है, पर वो उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि तुम्हारा क्रश तुम्हारी फीलिंग को इग्नोर करती है। देन हम शिफ्ट होते हैं जिम में, जहाँ पे हम देखते हैं कि मारिया इसके ऊपर बैठा हुआ है। भाई कोई समझाओ इसको, ऐसे लड़कियां होती है, तुझे होना चाहिए इस पोजीशन में। सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आज। खैर तो वो बोले अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने तो देखा ही है, उसको हर एक चीज़ बता था कि मैं कब कौन सा टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ। और मारिया भी लाइक हाँ ठीक है। उसके बाद क्लास की छुट्टी होती है और जी यून जीताई से बोलते कि तुम्हें आज पार्ट टाइम जॉब पे नहीं जाना क्या। जीताई बोलती कि नहीं आज मुझे पोस्टर चिपकाने जाना है। तो फिर वो बोलती है कि सच्ची में, तो आज भी मैं फ्री हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जीताई बोलती है नहीं मैं अगले चला जाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीताई को कोई फॉलो कर रहा है। फिर वो यहाँ पर पोस्टर वगैरह लगाने लगती है अपनी बहन और डैड की। पोस्टर वगैरह लगाना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पीछे से एक बंदा आके उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके हाथ से जितना भी पोस्टर था सब कुछ गिर जाता है और चश्मा भी गिर के टूट जाता है। एंड जीताई भी लाइक ये है कौन। फिर वो किक देख के समझ जाती है कि ये एक हाई किक है, पर वो मिड एयर में ही अपना ट्राइजेक्टरी यहाँ पे चेंज करके उसकी पैर में बहुत जोर से हिट करती है और बंदे को दर्द तो भाई हुआ है, पर बंदा रुकता नहीं है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। बंदा थोड़ा स्लो होता है इसीलिए वो बंदा उसको एक लॉक के अंदर फंसा लेता है, पर हमारा बंदा किसी से कम है के, तो इसीलिए वो उसके लॉक से भी छूट जाता है और बोलता है तू है कौन, अगर ये कोई प्रैंक है तो मैं थक चुका हूँ। फिर वो बंदा अपना फेस रिवील करता है और वो है असल में द बैडी मारिया। और जीताई भी लाइक हैं मैं इस लड़की को जानता हूँ क्या। वो बोलते वही साले घूंचू मैं मारिया हूँ फाइट क्लास के सेकेंड ईयर के, और तेरे आई साइड तो कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे। एंड एक और बात, तेरी फिजिक देख के तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि प्रैक्टिस वगैरह करता है, तो फिर भी तूने मेरे सारे किक को डॉच किया और मेरा लॉक से भी तूने एस्केप कर लिया, इम्प्रेसिव। बट द रियल क्वेश्चन इज कि तू है कौन और तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसको वही पोस्टर की तरफ ध्यान जाता है और वहीं पे वो देखता है जूदेगा की फोटो और वो अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कम टू द फाइट क्लास, मैं तुझे स्ट्रॉन्गेस्ट जूजी तारो बनाऊंगा। और ये जूजी तीरियो क्या है, जो लोग प्रैक्टिस करते उन लोगों को यही बोला जाता है। और जीता भी लाइक पर मैं ऐसा क्यों करूँ। वो बोलते कि व्हाटएवर, तो तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है और मेरा टेस्ट लिया है और मैंने उस टेस्ट को पास किया है, तो तुम चाहते हो कि मैं उस क्लास में ज्वाइन करूँ। नो थैंक्स, नॉट डूइंग, नो इंटरेस्टेड, नो रीज़न, स्ट्रेट अप मुंह पे ना कर दिया है। और जाते हुए बंदा बोल रहा है कि मोहतरमा आपने जो ये ग्लास तोड़ा है ना, ये ना एक्सपेंसिव है, तो इसको ठीक करके लाना। देख रहे हो भाई कुछ भी हो जाए पर ऑरा डाउन नहीं होना चाहिए। फिर ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं दूसरे दिन स्कूल का सीन, जहाँ पे ये सारे लोग बैठ के क्लास में बकलोली कर रहा है। और तभी क्लास में मारिया आती है और बोलती है कि ये लो, मैंने तुम्हारे ग्लासेस को कॉन्टैक्ट लेंस से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। और सब लोग बोल रहे कि हैं ये मारिया है ना फाइट क्लास। और वो बोलती पर ऐसा क्यों। वो बोलते अरे क्यों क्या, अगर तुम फाइट क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो फिर तुम्हें ग्लासेस में दिक्कत नहीं होगा क्या, इसीलिए मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लाया है। और सब लोग भी लाइक हैं ये फाइट क्लास ज्वाइन करने वाली है। और मारिया भी लाइक अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। और जीता भी लाइक भाई इसकी दिमाग में कुछ लोचा है क्या, मैं इसको इतनी बार बोल रहा हूँ मुझे ज्वाइन नहीं करना है। फिर हमें दिखाया जाता है जिम की कोच और इसका नाम है गोइल मियोंग, हम इसको कोच कह के ही बुलाने वाले हैं। फिर वो कोच मारिया से बोलते कि ओ तो तुम किसी को फाइट क्लास के अंदर एंटर कराना चाहते हो, पर तुम्हें तो पता ही होगा कि किसी को भी हम ऐसे फाइट क्लास के अंदर एंटर नहीं करा सकते। मारिया भी लाइक अरे अगर कुछ गलती होगा तो मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लूंगा। और कोच भी लाइक अकाउंटेबिलिटी माय एस। देखो हमारे कुछ कंडीशन कुछ प्रिंसिपल होती है,
इस एडमिशन टेस्ट को पास करो और इसके अंदर एंटर कर सकते हो। और उस टेस्ट का रूल ये है कि 3 दिन में ये टेस्ट होगा और 2-2 मिनट का 2 राउंड होगा और तुम्हें जीतना पड़ेगा विथ KO। और तुम उसके अंदर जो भी परफॉर्म करोगे उसके अंदर ही तुम्हारा यहाँ पे सब कुछ फिक्स होगा कि तुम्हें लिया जाएगा या फिर नहीं। और उसका फाइट होगा किम डोंगयोन से, यानी कि वही टकले वाला बंदा। और वो बोलते कि आई एम नॉट श्योर व्हाट डू यू मीन। वो बोलते अरे मुझे तुम्हारे अंदर बिलीव है कि होगा वो बंदा कैपेबल, इसीलिए ही तुम बोल रहे हो। फिर हम आते टेरेस के अंदर और जिताई मारिया से बोलते क्यों तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बोला है ना कि मुझे नहीं होना है ज्वाइन। मारिया बोलते हैं कि तुम्हारा अभी कुछ ही दिनों के अंदर टेस्ट है तो फिर तुम तैयार हो जाओ। वो बोल रहा है कि पर मुझे नहीं होना है, तुम जो ये कर रहे हो ये हैरासमेंट है, मैं तुम्हारा रिपोर्ट कर दूंगा स्कूल में। मारिया बेलिक जा कर दे, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है। और बंदा बोलता है कि अगर मैं ये टेस्ट ना भी दूँ तो उससे मुझे क्या। और मारिया बोलते है कि तुझे अपनी बहन को ढूंढना नहीं है क्या। और ये सुनते ही बंदा पूरा सीरियस हो जाता है, वो ऐसे मारिया को स्लैम करती है और बोलते है कि तू है कौन, कट आउट द बुलशिट एंड टेल मी द ट्रूथ, क्या तुझे जूदे गाक ने भेजा है, यानी कि उसकी फादर ने। पर मारिया उसको गिरा देती है और बोलती है कि क्या, मुझे सोचकर ही गुस्सा आता है कि तू उस कुत्ते का बच्चा है, ठीक है। वो बोलते हैं कि देख दैट्स इनफ, ये तेरा ही आखिरी डिसीजन होगा कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर तू ये टेस्ट पास कर लेता है तो फिर मैं तेरा कोई भी एक क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। तो कल तू मुझे 7 पीरियड के बाद जिम में मिलना। और इसी के साथ आज की पार्ट खत्म होती है। भाई देखो ये तो कुछ भी नहीं था, ये मानुआ जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा ना, जिताई एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर बनता जाएगा। तो हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।